पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। बहुत सुंदर। मैं पुण्य पाप सुख और से भिन्न हूँ। मैं ना मंत्र हूँ ना ही तीर्थ हूँ, ना ज्ञान हूँ और ना ही यज्ञ हूँ, ना मैं भोगने की वस्तु हूँ ना ही भोग का अनुभव हूँ और ना ही भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। Neither am I bound by merits nor sins, neither by worldly joys nor by sorrows. Neither am I bound by sacred hymns nor by sacred places, neither by sacred scriptures nor by sacrifices. I am neither enjoyment nor an object to be enjoyed. मतलब experience and experienced, nor the enjoyer, the experiencer. I am Shiva, the supreme auspiciousness of the nature of consciousness, bliss. I am Shiva, the auspiciousness. हाँ जी, चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए कौन है अवेलेबल अब? आप अपने आप ही बता दीजिए कौन करना चाहेगा। ये तो थोड़ा बिजी हैं शायद हर्षा जी या नीलम जी से एक बार। हाँ नीलम जी है, इन्होंने तो अभी ज्वाइन। हाँ दीपा अनामिका जो भी करना चाहता है एक बार सामने आ जाओ आप, कोई भी सब म्यूट करके जरा बोलिए। कोई बोलना चाह रहा है इसमें पहले? दीपा तुम बोलना चाह रही हो? हाँ जी हाँ चलो आप एक्सप्लेन करो इसको। तो पुण्य जैसे वो बोलते हैं, एक मिनट जी, हाँ कि न मतलब कि जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं पुण्य भी नहीं हूँ मैं पाप भी नहीं हूँ, मैं पुण्य पाप सुख और दुख से भी भिन्न हूँ। मंत्र तीर्थ ज्ञान यज्ञ से भी कोई वस्तु भोगने की वस्तु न भोगने की वस्तु न ही भोग का अनुभव भी मैं हूँ और ना भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत और शिव हूँ। तो अब इसमें ये चीज है कि भाई वो कह रहे उन्होंने सब चीजों से अपने आप को अलग ही कर लिया कि ये सारा जो क्रिएशन है मैं उससे अलग हूँ, और क्योंकि ये सारा पाप पुण्य हमारे मन की है और है भी कि भाई जो चीज हमें लगता है, क्योंकि पाप पुण्य में ये होता है कि सुख दुख में हमें मन अनुकूलम सुखम मन प्रतिकूलम तो दुखम, तो जो मन अच्छा लगता है तो सारी चीजें ये मन से अलग हूँ और ये सारी चीजें मन की है। ये मंत्र तीर्थ यज्ञ पुण्य पाप ये सब अनुभव है, ये मन करता है, आत्मा नहीं करता। आत्मा भी करता है पर उसमें मन अपेयर होता है और मन में बॉडी अपेयर होती है। तो ऐसा जैसे मेरे को मतलब पता है, तो उस हिसाब से भाई वो कह रहे कि मैं शिव हूँ, तो मैं इन सबसे अलग हूँ और नीदर मतलब मैं शुद्ध चेतना हूँ। तो इसीलिए हमेशा हर कोई तो शुद्ध चेतना है, वो मुक्ति है, मगर वो हम अपने आप को बंधन में बांधते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने ये बॉडी धारण किया है, ये हमारा बंधन है। तो वाह वाह बहुत ही बढ़िया बोला, पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी आपने, बिल्कुल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी अब अनामिका जी आप बोलो, अब सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं आज। हाँ जी सरिता जी, इसमें वही मतलब दीपा जी ने उसको एक्सप्लेन कर दी थी, जो मुझे कुछ ऐसा अलग सा नहीं आ रहा है उसमें। अच्छा अलग नहीं पता चल रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना। नहीं अच्छा ठीक है। हर्षा जी आप अवेलेबल हैं अब बोलने के लिए? हाँ तो ये वो है न पुण्यम न पापम। तो ये सब जो हमारे मंतव्य जो है ना, वो एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना, सब चूर चूर हो जाता है जब हम आत्म स्थिति में आते हो तब। तो न हमको कुछ रोग लगता है, ना हमें कुछ दोष लगता है, कि जो हम कार्य करते हैं वो पूरा समर्पित भाव से विद द राइट कॉन्शियसनेस हम लोग जब करेंगे
तो हमको ये सब कुछ चीज वो नहीं होता है, न मंत्र न तीर्थ न वेदा न नज्ञ, तो कुछ भी नहीं हमको जरूरत है। हम हमारे खुद के ही सेल्फ गाइड है। हम खुद ही अपने आप की, आई टेक द रोप चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ। पर ये जो होता है, ये ज्ञान रूपी जब आता है, जब हमारे समर्पित भावना सच की तरफ होती है, तब वी आर वर्दी ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ आवर लाइव्स। पर जब तक हम थोड़ा भी, जैसे बोलते हैं ना कि हाफ वे वी आर, तो वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ ज्ञान, गुरु, स्क्रिप्चर्स, सब चीज तभी हमें लागू पड़ती है। तब हमें अपने फॉल्स प्राइड में नहीं रहना चाहिए कि हमें गाइडेंस नहीं चाहिए। हमें ये सब जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है कि यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। अपने आप अंदर से ही जो बियॉन्ड वर्ड जो ट्रूथ है वो खुलते ही जाएगा। बट टू गो टू दैट स्टेट वी नीड द हेल्प ऑफ द मंत्रस। सब चीज जरूरत, थोड़ी टाइम तो जरूरत लगती है। वो मेरा खुद का ऐसे अनुभव लगता है कि हमें ऑटो सजेशंस ये सब चीज से देनी पड़ती है कि हमें अच्छा लगे। तो आज की अनुभव है कि मैं थोड़ी थकी हुई थी, पर मैंने सोचा कि सुबह में एक्सरसाइज नहीं करना है, पर आराम हो गया था। पर मन का सजेशन ऐसा होता है ना, तो मैंने तभी मेरे को लगा वो मंत्र याद आ गया, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम बोला ये जो तमस का भावना है ये हमको लाइट की तरफ जाने नहीं दे रहा है, हमको रोक रहा है। तो तभी मैंने अपने आप को उठा दिया और तुरंत। तो ये अमुक मंत्र आर वेरी इंस्पिरेशनल ऑल्सो, and we have to take charge of yeah so this thing, that is what it is। मेरे को ये अनुभूति हुआ ऐसे। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ये चीज ठीक है आप जो बोल रही हैं। इसमें ना जैसे उसने लिखा भगवत गीता नहीं, वो अष्टावक्र गीता अष्टावक्र गीता में भक्त को आलसी शिरोमणि बताया गया है। आलसी शिरोमणि इस तरीके से बताया गया उसको कि जैसे मन डोमिनेट कर रहा है और आप आलस में बैठे हैं, सपोज कीजिए, और एक अल्टीमेट विश्राम वाली अवस्था होती है कि जिसमें जो जरूरी होता है ना, जो जरूरी होता है वो अपने आप होगा ऑटोमेटिक, और जो बेजरूरी है वो उसके लिए आप ना एफर्ट करेंगे ना कुछ, क्योंकि आप प्रकाश में बैठ गए। शिव तत्व उस अवस्था का नाम है जहां आप अल्टीमेट विश्राम, अंदर से पूरी तरह से विश्राम में बैठे हैं, और फिर जैसा जो आता है मैं उसको करके फिर मैं शांति से बैठ जाता हूँ। मैं बैठा ही रहता हूँ, अंदर विश्राम की अवस्था खत्म नहीं होती। अल्टीमेट जो वो है ना एम हमारा, ये है जो एम, अभी तो एम है, लेकिन जब वो एम ही आपका वो बन जाता है, प्यार प्रेम बन जाता है। अब प्रेम अल्टीमेट अवस्था, विश्राम वाली अवस्था शिव की अवस्था हो गई, जो बता दिया कि मैं चैतन्य हूँ। और दूसरी अवस्था ये हो गई कि बाहरी तौर का जो भी चीज जरूरी होगी वो अपने आप ही हो जाएगा, मेरा शरीर उठेगा अपने आप ही कर देगा चीज। ये वाली शिव में ये वाला ज्ञान बताया गया, ये वाला जो ये मैं बोल रही हूँ। तो उसमें भारी वर्ल्डली चीजें कुछ छूट भी जाती हैं, तो उसमें कुछ क्राइम नहीं हो जाता, मतलब ये कहने का। ठीक है, मतलब मेरी अपनी अनुभूति ये वाली है। ठीक है, तो चलिए अब कोई और बोलना चाहता है या इस बात से भी कोई आप और चाहती हैं एक्सटेंड तो बताइए। हाँ हर्षा जी, जरा आप बताइए पहले। हाँ, ये आपने जो कहा ना, मैं आपको खुद को, मेरे एक हमारे बहुत पुराने साधक थे पौंडीचेरी में, वो लीलाबेन कर थे। शी वॉज नॉट एजुकेटेड, बट इनको बहुत प्रेरणा थी, एस्पिरेशन था। तो शेरबिंदु का टाइम से वो थे उधर में, तो वो हमें हमेशा बोलते थे कि हर रोज जरूरत नहीं है कि तुमको ये समाधि में जाना जरूरी है, या तुमको उसका ये इससे वो जरूरी है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कुछ भी चीज जरूरत नहीं होती है, अंदर की सब बात होती है। यही मैं कहना चाह रही हूँ बस। यस, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। आइए जी, और कौन है? दीपा ने बोल चुकी, मोना। हाँ जी, इसमें ना वो मतलब वो शरीर के लेवल से हटके बताया गया है, मतलब आत्मा के लेवल पे जो भी है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं साथ में चिपका हुआ है, सारा कुछ शरीर से ही चिपका हुआ है। और ये पाप पुण्य जो भी कुछ है ये भी शरीर से ही है, आत्मा से तो कुछ वो नहीं है। लेकिन शरीर तो है ना, तो शरीर है तो उसको, शरीर को जो आप रेगुलर लाइफ में जैसे शरीर लिए तो बैठे हैं ना,
तो ये हाँ जी। यथार्थ है, शरीर अभी इस समय यथार्थ है मेरा, और मैं सत्य हूँ। यथार्थ सच्चाई मेरी अभी शरीर की भी तो है ना, तो उसमें फिर ये जो ये श्लोक है ये क्या रोल प्ले करता है इसमें? इसमें ये रोल होता है कि मतलब हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी हमारे शरीर से चिंतन मनन होता है, वो मतलब ये बार बार ध्यान करके कि ये शरीर के लेवल पे है, हम मतलब आत्मा के लेवल पे नहीं, मतलब आत्मा उस हिसाब से मतलब वो बार बार वो ध्यान करना, मतलब कि ये जो भी कुछ ख्याल आते हैं, जो भी कुछ कर्म होते हैं, सारे शरीर लेवल पे हैं, आत्मा से मैं निर्लेप हूँ। तो इसमें जो कुछ कर्मों भी की मेरे साथ चिपका नहीं जो हुआ। कर्मों की जो गति इसमें बताई कि जैसे जो गीता में बताई कि गति, तो कुछ कर्म में परिवर्तन आता है या वैसे ही चलता रहता है सारा संसार टोटल? ज्ञान, जैसे आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं चैतन्य शिव आत्मा शिव चेतना हूँ, तो उसमें बाहरी कर्म में कुछ परिवर्तन आता है या वो एज इट इज ही चलते हैं एक संसारिक मनुष्य के, और जो शिव चेतना में जो बैठा है मनुष्य उसके, उसमें कर्मों में क्या भेद होता है उनके? उसके मतलब कर्म तो मेरे ख्याल वैसे ही चलते हैं। एक तो जो शिव चेतना में होता है वो निर्लेप होके भी मतलब ये मतलब शरीर से नहीं जुड़ा हुआ उस हिसाब से कर्म करता है। जो आम संसारिक होता है वो शरीर से जुड़ के करता है कि मैंने ये किया या ये नहीं किया। कर्म तो मुझे लगता है सेम ही होते हैं दोनों के। अच्छा, बस वो आत्मा भाव से करता है और दूसरा शरीर भाव से करता है। हाँ, वो हल्का रहता है, दोनों स्थितियों में हल्का रहता है। ठीक है। हाँ, अगर कुछ हो भी गया तो भी मतलब इतना वो दिमाग नहीं लगाता जो जो शिव चेतना में होता है। संसारिक फिर भी थोड़ा सा वो करेगा कि मेरे से ये गलत हो गया। शिव चेतना वाला इतना वो नहीं करेगा रियलाइज। नहीं करेगा, करेगा वो 100% रियलाइज करेगा वो पहले तो अच्छा। होगा नहीं उससे कुछ गलत तो सबसे पहले तो यदि वो शिव चेतना में बैठा है ना, तो वो शरीर पूरी तरह से अवेलेबिलिटी में आ जाता है। तो उसमें एक तो आलस वालस ये जो सब चीजें जो अभी झांझा जी जो बात कर रही थी, वो सब चीजें नहीं रह गई। आप पूरी तरह से सत्व में आ गए, सत्व गुण में आ गए कि आपको पता है कि उसमें क्या स्टेप मेरे को लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप अवेकनिंग में आ जाते हैं, तो उसमें गलत आपके हाथ से कुछ निर्मित नहीं होता। और फिर हल्का सा जो निर्मित हुआ वो भी आपकी उतनी % बेहोशी होती है। शरीर भाव की वजह से गलत होता है आपसे, जो गलत होता है वो शरीर भाव से होता है। शुद्ध चेतना में कुछ गलत नहीं होता, लेकिन जब तक आपके अंदर शरीर भाव है तो सब कुछ ही गलत है, मतलब पुण्य भी पाप है उस समय। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। पुण्य जो हम समझते हैं, एक शारीरिक वाला मनुष्य जो शरीर से अटैच होकर कर रहा है कर्म, वो जिस चीज को पुण्य माने हुए है, जो एक शिव चेतना में जो स्थित हो गया जो व्यक्ति, उसके लिए जो शारीरिक भाव से जो लोग करते हैं तो उनके पुण्य भी पाप हैं। ये मतलब है कहने का। तो फिर इतना मतलब एकदम वो रहना नहीं, 24 ये ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कोई भी आती है परेशानी तो सबको ही आ रही है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन डिफरेंस ये चीज हो जाएगी ना कि उस समय में आपकी पूरी तरह से आप अवेयरनेस में बैठे हुए हैं ना, तो उसमें डिफरेंस ये हो जाता है ना, आप अपने आप को, एक तो अल्टीमेट रिलैक्सेशन वाली अवस्था आपकी हटी नहीं कि आप चेतना में बैठे, और दूसरा आप जो काम कर रहे हैं वो पूरा 100% हो रहा है, तो आपके अंदर ना तो ग्लानि भाव आएगा और ना सुप्रीमेसी वाला भाव आएगा। दोनों ही भावों से आप मुक्त हो जाते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, दोनों ही चीजें खत्म होती हैं। तो उसका वो ये है कि शरीर मिला है तो शरीर के लिए शरीर का चलता रहे, मतलब इस शरीर हमें एक टूल मिला है, एक मशीन है, तो मशीन के चलने के लिए तो उसकी ऑयलिंग तो करनी पड़ेगी। जब वो थोड़ा सा वो गड़बड़ होगी तो वो सब कुछ, और मशीन के चलने के लिए जो जो चीजें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो चाहिए लिव चाहिए, वो सब कुछ तो मतलब हमारा वो तो करना ही पड़ेगा। पर जब उसके उस भाव से उठना, मतलब ये जो चीजें हैं कि मतलब कि वो अब वैसे भोग नहीं रहे हो कि जितना चाहिए आपने वहां तक किया, आपने कहीं पर भी आपका वो ओवरडोज नहीं हुआ। तो जहां पर आपका, जैसे मशीन में भी किसी चीज का आप ओवरडोज कर दोगे, आपने कहा कि जी मैं अभी सारा तेल इसी में अभी डाल देती हूँ क्योंकि इतना तो चाहिए होगा मशीन चलाने के लिए 10 घंटे के लिए,
तो या मतलब महीने के लिए, तो मैंने एक ही बार ही सारा डाल दिया, जबकि वो धीरे धीरे, या आप उस वजह से देखो जब हमारे वो ड्रिप लगी होती है तो वो ड्रिप में भी वो कितना वो रेगुलेट करके जाती हैं कि इस स्पीड से इतना 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 जाना है। यदि आप कहाँ पर वो मतलब वो जाना है क्योंकि वो शरीर को चाहिए, जब तक शरीर है तुम्हें ये चीजें चाहिए चाहिए, तो वो उतना, पर वहां पर जहां उसका ओवरडोज हो गया, जहां उसकी स्पीड बढ़ा दी या वो कर दिया, तो वो फिर तो वो ही है कि उतने तक है, तभी वो कह रहे हैं कि मैं मतलब वो है, कहाँ गया ये, भोगने की, ना मैं भोगने की वस्तु हूँ, ना ही भोग का अनुभव हूँ और ना ही भोगता हूँ। तो क्योंकि आप उस वो कर भी रहे हो, कर्म कर रहे हो, पर कर्म करने का आपको क्या कहते हैं, एक वो अहंकार या मैं वाली भावना नहीं है, वो हो रहा है, वो होना है, वो उस तरह के उस भाव में हो, तो तब आप वो एक तरह के आप वो शुद्ध चेतना में हो, जहां पर आपने उसके साथ अपनी एक अटैचमेंट लगा दी कि मेरे कारण हुआ या वो हुआ, या जैसे हर्षा जी ने कहा कि कहते हैं मंत्र पढ़ने का, हाँ ये सब कुछ चाहिए, मतलब वही है, शरीर है, ये सब ऊर्जा चाहिए हमें वो उठने की। जैसे इनके मन में एकदम वो पहले आलस आ रहा था, पर एकदम वो स्फूर्ति आई क्योंकि एक थॉट आया, या वो मंत्र का आया, या जो भी सोच के वो एक थॉट जो आया, वो ऊर्जा दी। पर वो ही अल्टीमेट है, उसके अबव रहना जाना है हमें, कि वो कंटिन्यूस वो स्फूर्ति, कंटिन्यूस वो ऊर्जा बनी रहे। तो हाँ, अपना स्वयं की शिव चेतना में बैठना और याद रखना इस बात को, जो ये नीलम जी जो इसको कहती है ना, प्रभु स्मरण करते रहो, हाँ। तो वो स्मरण चाहे वो प्रभु का स्मरण करके कह लो या अपनी शुद्ध चेतना का स्मरण कह लो। ठीक है। हाँ, कोई भी चीज तो वही लिखा है ना, तभी इंग्लिश में भी लिखा है वर्ल्डली जॉयज नॉर बाय सॉरोज। तो वर्ल्ड के जो है, अब तुम संसार में आए हो तो ये सब कुछ, तो ये भगवान ने जो लीला रची है उसमें है, शरीर के साथ ये सुख दुख वो सब कुछ आएगा ही आएगा, वो सब कुछ वो है, पर तुम्हें उसके अबव बस राइज करना है, और उसके अंदर अटैच नहीं है, क्योंकि जहां पर आपकी अटैचमेंट आ गई, आपने एक बर्डन ले लिया। तो वो जो आप पूछ रहे थे अभी मोना से कि वो शिव चेतना में कोई काम कर रहा है और उसमें तो क्या फर्क है, तो वहां पर हल्कापन है, यहाँ पर हल्कापन नहीं है, क्योंकि आप बोझ लेके चल रहे हो, आप अपने उसमें खुशी मना रहे हो या उसमें दुख मना रहे हो, या जो ग्लानी फील हो रही है, कुछ भी ईर्ष्या फील हो रही है, तो एक और प्लस आ गया ना उसमें, और एक जगह बिल्कुल आप खाली हो, आप कर रहे हो, फ्लो हो रहा है, बस मैं हूं और मैं नहीं भी हूं, वहां पर वो जो कल भी हम कर रहे थे, अव्यक्त से भी ऊपर वाली बात। हाँ ठीक है, यही है मेरे को। ये एक तो दीपा का ये मेरे को बहुत पसंद आया था, जो ये दीपा ने भाई बोला था ना कि जो हम सुख और दुख को भी जो लेते हैं, तो इस पे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे नॉलेज जो बाहरी तौर का जो चीज़ है सब कुछ, वो मेरे जहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो वो सुख और दुख, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के साथ में अटैच है ना, ज़्यादा अटैच है मैं और मेरे के संसार में, तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न वहीं से होती हैं। तो उस विचार को भी मैंने ही मैनिफेस्ट करा। तो ये चीज़ जब तक एक उस वाली चेतना को नहीं पता चलेगी, तो वो मन में फंसी हुई चेतना है, मन निर्मित हुआ है मैं और मेरे से, मैं और मेरे का भाव नहीं हो, तो वो आत्मा वाला मन हो गया ना, आत्मा जितनी ही उसकी पावर हो गई, उस मन की पावर आत्मा जितनी हो गई। तो अब हम मन की तरह से ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमने शरीर लिया हुआ है, शरीरधारी हैं। तो अब मन में जब तक आप मैनिफेस्ट आप खुद करते हैं, आपने कोई चीज़ को अच्छा बता दिया, कोई चीज़ को बुरा बता दिया। एक ही चीज़, युद्ध का जीतना अर्जुन के लिए अच्छा था, दुर्योधन के लिए खराब था, या उसकी मदर के लिए खराब था। तो वह चीज़ होती है कि एक जो अब दोनों के लिए कैसी चीज़ अच्छी रहेगी। यदि मदर उसकी उसमें बैठी होती, आत्मज्ञान में या शिव चेतना में बैठी होती, तो वो कृष्ण को रिवॉर्ड दे रही होती कि तुमने सही करा ये कार्यक्रम, लेकिन उसने श्राप दिया क्योंकि संसारिक मदर थी। तो ये चीज़ जो है, हमें पुराणों से ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। लेकिन है ना, एक अंधा बिलीव होता है ना कि ये चीज़ करी, तो उसमें ना आपके पास वो आंख नहीं आ पाती जब तक आप स्वयं शिव चेतना में नहीं बैठते। तो उसमें आप ना, जैसे जो शास्त्रों में जो लिखी हुई हैं जो बातें, आपका अपना शास्त्र बनना चाहिए ना, तो उसमें बनने में जब तक आपकी शिव चेतना में आप स्वयं खुद नहीं बैठेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा
कि जैसे कहाँ पर माइन्यूट गलती किसकी संसारिक, तो संसारिक जो स्टोरीज तो आप लो, लेकिन जब तक आप मुक्त वाली अवस्था में खुद अपने आप को करके जब तक देखना नहीं शुरू करोगे ना, तो तब तक नहीं होगी ये चीज़, बात नहीं बनेगी। और वो जो आत्मज्ञान जो अंदर से चक्षु जो खुद के वो फूटता है ना, जैसे कहते हैं वो झरना अंदर से ही आना चाहिए ना पहले, तो वो झरना अंदर से आता ही तब है जब आप शुद्ध चेतना में बस करके देखते हैं कि मैं और मेरे के संसार से आप हटके जब बियॉन्ड जब देखना शुरू करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा संसार में, ना होता ही नहीं कुछ भी गलत। सारा प्रकृति का जो है, हम प्रकृति की संतान है, प्रकृति वही दृश्य हमारे सामने बार बार करती है जो हमारी कमजोरियां होती हैं। जैसे ही हम कमजोरी और शरीर भाव से ऊपर ऊपर उठने लगते हैं तो वो दृश्य हमारे सामने खत्म हो जाता है। जैसे एक लेसन टीच हो गया, लर्न कर लिया हमने एक लेसन, फिर सेकंड लेसन के लिए आप तैयार हो जाइए। और कठिन परीक्षाएं जैसे जो आने लग जाती हैं लाइफ में, तो कठिन परीक्षाओं से घबराना नहीं है। उसमें मतलब ये है कि कह के कि शुद्ध चेतना में आते चले जाओ तो कठिन परीक्षा कठिन नहीं रहेगी। तो यही जर्नी होती है, मतलब मनुष्य रूप में आप मुक्त वाली आपके हाथ में है होना और नहीं होना। तो वही चीज़ है जो इंसान अपना मैं और मेरे के संसार में बैठा ही और स्ट्रॉन्गनेस उसी में ही रखे रखता है, तो उसका यही निर्मित होता है, प्रकृति से उसको जन्म बार बार देती चली जाती है। प्रकृति मदर है और फादर हमारे वो है शुद्ध चेतना शिव। तो शिव चेतना में स्थापित रहे और बाहर प्रकृति के जो उसको जो खेल को है आप देखेंगे कि मेरे अंदर में ये चीज़ पैदा हुई, ये वाला भाव पैदा हुआ किसी के व्यवहार में, किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार करा, मेरे अंदर मन में ये पैदा हुआ कि ये बहुत अच्छा इंसान, लेकिन ये मन का क्षेत्र था, ये आपने जाना। तो आपने जाना, आपने उसको हटाया नहीं ना रखा, कुछ भी नहीं करा, आपने ये जाना। और दूसरा किसी ने दो शब्द खराब बोले, आपके मन को बुरा लगा, तो ये चीज़ आपने जानी, आपने ना उसको हटाने की कोशिश करी, ना उस इंसान से राग द्वेष पैदा करा, लेकिन आपने ये देखा। तो ये वाली सिर्फ इस स्थिति में आके हम सेट होते हैं, अदरवाइज तो ये नहीं है कि आपके हाथ में है वो हटाना और नहीं हटाना। ये प्रकृति की चीज है, वो एग्जिस्ट कर रही है। कितनी देर मैंने मन को जो है एनर्जी दी हुई है, ऊर्जा दी हुई है, तो उतनी देर वो भाव मेरे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे कारण ही वो भाव भी मेरे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे मन पे बैठा हुआ है। जिस समय ही मैं उस भाव को इग्नोर कर देती हूँ, उस समय मैं उससे मुक्त हो जाती हूँ। तो ये भाव मैंने मैनिफेस्ट करे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो शिव चेतना उस अवस्था का नाम है, उसमें कुछ भी खत्म नहीं होगा भारी चीज़ पे, लेकिन हमारा नज़रिया बदल जाएगा कि सारे भाव मैंने ही मैनिफेस्ट करे हैं, मेरा अपना ही है सब कुछ क्रिएशन। ठीक है, मैं तो मतलब इस तरीके से इस श्लोक को ऐसा देखती हूँ। अब कौन बोलना चाहता है? मैं खुद अपने आप को इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कहाँ मैं ना, जब अगर अपने भाव को ही मैं अपने इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही हूँ। और एक मुझे लगता है कि जो अनुभव है वो सबका अपना अपना अलग है, और किसी सिचुएशन में जो आज है वो समय के अनुसार वो ही जैसे वो ही सिचुएशन आती है, पर समय बदल गया है, तो उसके अंदर अनुभव और हमारा जो एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। क्योंकि आपने यदि वही पहले वाले को जैसे वही कट कॉपी पेस्ट वाला कर दिया तो वो तो नहीं चलेगा। तो मतलब उस सिचुएशन के अनुसार और उस समय की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपका थॉट और एक्शन वो भी बदलेगा। ये ना जैसे आप ये जो बोल रही है ना अनुभव सबके, सब तो छोड़ दो, आपका अपना ही आप अनुभव को चेक करें। जैसे आपने कुछ भी खाया या किसी भी इंसान से एक बार मिले, आपको बहुत पसंद आया वो इंसान, अब वो ही इंसान आपके पास में 4 घंटे बैठ जाएगा और आपके मन का अनुभव फिर बदल जाएगा। आप बदलने वाले के साथ अपना अपना अनुभव, जैसे वो कहते हैं ना अपने अपने राम। नहीं, वो तो है ही, ये तो है ही। लेकिन वो अनुभव को इतना सीरियस जो हम लेते हैं ना, अपने अनुभवों को जो हम सीरियस लेते हैं, तो जो सीरियस लेने वाला है वो ही झूठ है, ये बताया जा रहा है इसमें। वही झूठ है जो अनुभव को सीरियस ले रहा है। वो कह रहा है जैसे अभी एक इंसान से मिलके अच्छा अनुभव हो रहा है, और वही इंसान जो ज्यादा सपोज कीजिए वो 2 दिन आपके घर स्टे ही कर जाए, वही अनुभव ऐसा हो जाएगा ये जाता क्यों नहीं है, ये अपने घर क्यों नहीं जाता। तो अनुभव में मैं ही नहीं स्टैंप लगाई थी उस पर अच्छे करके, और मैंने ही स्टैंप करके कह रही हूँ कि ये तो जबरदस्ती चिपक गया जान को मेरी। तो ये चीज का अनुभव तो मैं झूठ हो गई ना, जो मैं थी वो झूठ हो गई। तो वो जो झूठ है वो हम है वो झूठ। आत्मा को तो कोई नहीं है, दुख सुख लगता नहीं उसको, तो चैतन्य भाव में आना पड़ेगा।
आना ही पड़ेगा मेरे अपने जब नहीं तक। तो इसमें कैसे मैं चैतन्य भाव में, क्योंकि मेरे तो मन में आ ही रहा है कि इसको जैसे तो आ रहा है तो मतलब उसमें बुद्धि जोड़ तोड़ लगा रही है, बुद्धि जोड़ तोड़ लगा रही है, उसमें हम समझ लेते हैं हम गलत कर रहे हैं कुछ। और भैया इसको तो जो है हमारे घर में रहना चाहिए, और हम पेशेंटली भी, मैं कंफर्ट लेवल पे आ जाऊं, चाहे वो नॉलेज से आ जाऊं, चाहे मैं उसको भगा के आ जाऊं कंफर्ट लेवल में, तो मैं उस चीज़ के लिए छटपटा रही हूँ। अब मैं छटपटा रही किस चीज़ के लिए रही हूँ कि मैं अपनी अपनी शून्य दशा में जाना चाह रही हूँ। आप मूल कारण देखिए, उस पर मूल कारण क्या है, मैं अपनी शून्य दशा में जाना चाह रही हूँ। मेरे को छटपटाहट किस चीज़ के लिए है, मुझे छटपटाहट अपनी शांति से है। मैं अपनी शांति में, मेरे को पीस, अपना अकेलापन, वो वाली चीज़ चाहिए वापस। थोड़ी सी देर के लिए मैं बाहर आई थी संसार में, अब वो जान को मेरे आफत पड़ गई। अपनी नहीं, पर अपनी शांति के लिए भी तो मुझे अपनी वो रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी ना, कि वो अब आ गया है, वो नहीं जा रहा। चलो उसका काम है, उसका काम और बढ़ गया यहाँ पर, या रुक गया वो फॉर वट एवर रीजन, उसका मन कर गया रुकने का, उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो रुक गया। तो मेरी छटपटाहट इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बेस्ट तो यही है कि फिर अपनी छटपटाहट को वो शांत करने के लिए कि एक्सेप्ट इट, कि वो तो रुक ही रहा है। अब मैं कुड़ने से तो अच्छा है कि मैं फिर ये हो उसको गया, हाँ ये ठीक हो गई आपकी, ये आपका हो गया आत्मा भाव। अब एक उसमें संसारिक मनुष्य का क्या होगी उसमें हरकत। अब जो संसारिक मनुष्य जो चेतना में नहीं बैठा, उसकी हरकत बताइए आप, उसकी हरकत क्या होगी। वो फिर उसमें वही होगा, वो हर चीज में थोड़ा उससे बात करने में, या उससे निग्लेक्ट करना शुरू, या खाने में अच्छा जी अपने आप कर लो, या कुछ भी, हाँ मतलब उस तरह से ये होगा, उल्टी सीधी चीज करो, भैया ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो कहा आपने। उखड़ापन सामने आना शुरू हो हाँ, जाएगा। ये चीज होगी, बिल्कुल बिल्कुल, निकलता क्यों नहीं ये है। होता है बस। शिव चेतना में बैठे व्यक्ति का निशानी यही है बस यही है, बिल्कुल यही है। और ये हमारे साथ दिन रात घटती हैं घटनाएं, होता है हाँ। दिन रात घटती हैं। तो यही है बस, शिव चेतना का मतलब ही यही होता है बस, कुछ नहीं होता। और जहां पे मैं पीस में आ गई, बस वो शिव चेतना में आना। बाहर में करा आपने और आत्मा भाव में भी नहीं करा ना आपने, तो दिक्कत है। वो तो जितनी देर रहेगा ना, जितनी इमरजेंसी, वो दोबारा होके आएगी आपकी, जो आप इरिटेशन अपनी दिखा रहे हैं ना। क्योंकि इरिटेशन का मतलब ये हो गया कि आप आत्म भाव तक पहुंचे नहीं। अब प्रकृति क्या करेगी आपके सामने, प्रकृति पता क्या करेगी, मदर है वो आपकी मदर ये है कि वो वापस इसी तरीके के पर्टिकुलर उस इंसान को नहीं लाएगी, लेकिन ऐसी वाली वृत्ति वाले ही लोग आपके सामने आएंगे। ऐसे होता है, ऐसे लेसन सिखाती है नेचर का, जो सिखाने का तरीका है ना वो ऐसा है मतलब वो कहती है तू सीधे कान पकड़ ले अपने, नहीं तो उल्टे करके भी पकड़ने आते हो उसे जहाँ जहाँ भी हमारी कमजोरी है, मतलब चाहे खाने की हो गई, पीने की हो गई, व्यक्ति की हो गई, ऐसे ही है बस। हाँ जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। मैं क्या करूं, मैं गीत गाकर सुनाऊं। अच्छा है। देखो बहुत पुराना गीत है ना, शम्मी कपूर का, जंगली में, खुली पलट में झूठा गुस्सा, बंद पलट में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल बिल्कुल यही तो बिम्मी यही तो कह रही थी कि भाई उसको एक्सेप्ट कर लो आप सीधी तरह। बिल्कुल यस, और कुछ कर नहीं सकते हम, किसका मन के अंदर के सुधार हम नहीं कर सकते। हम खुद अपनी मरम्मत करें उतना भी बहुत है बस। बिल्कुल अपनी मरम्मत करनी पड़ जाती है और अभी आप लोग का तो छोटी उम्र में तो ये सब जास्ती फील होता है, हमें भी होती थी। अभी हम थके हुए थोड़ा, तो फिर एक्सेप्ट जल्दी आ जाती है कि जाने दो ना, अभी बहुत गई, थोड़ी की थोड़ी रही समझदार। ये वाली यात्रा भी ना जितनी जल्दी उम्र में समझ में आ जाती है ना, जैसे अब ये शंकराचार्य जी हैं, अब इनको तो जैसे बायबार्थी समझ में आई हुई थी ना, तो इन्होंने इतनी लंबी उम्र लेके ही नहीं पैदा हुए वो, तो इतनी जल्दी, जितनी जल्दी समझ आ जाती उतनी यात्रा खत्म, बस चैप्टर एंड। अब किस लिए आना है वापिस, आना जाने की यात्रा खत्म हो जाती है यही है, समझ आ जाती है जब से, तो जीवन जीना शुरू होता है एक तरीके से, तो मरे मरे जिंदगी जीते हैं हाँ जी बिम्मी जी कुछ बोल रही हो। नहीं कुछ नहीं, चलो जी, और कुछ नीलम जी, मोना कुछ बोलना चाहती हो, दीपा कुछ बोलना चाहती हो। आज तो दीपा एंड तक थी, क्या बात है। दीपा की प्रेजेंस भी अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करा था दीपा ने। हाँ जी कोई नहीं, चलिए ठीक है फिर खत्म करते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण। बोलना चाह रही हैं।
चलिए ठीक। इनका जो गेस्ट वाली बात है कि गेस्ट आया है और आप परेशान हो गए हो, तो ये सिचुएशन तो सबके साथ ही आती है, हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बेस्ट है कि पहले ही आप एक्सेप्ट कर लो कि जो है ये प्रभु का भेजा हुआ व्यक्ति आ रहा है, और आपको परेशान होके, मतलब परेशान होके भी उसकी सेवा करनी है और ना परेशान होके भी करनी है। तो पहले ही एक्सेप्ट करके उसके लिए इतनी तैयारी कर लो कि उसको आप तृप्त कर सको, और आपके अपने मन में भी ये ना आए कि हमने इसके लिए नहीं करा। पहले से एक्सेप्टेंस जो है ना, और सरेंडर, वही सबसे आसान तरीका होता है अपने मन को हल्का करने का और दूसरे को भी कंफर्टेबल करने का। अभी इतने एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है। आ रहा है तो पहले से ही आप तैयारी कर लो, अच्छे से कर लो कि आपके मन में वो भावना ही ना। जय श्री कृष्ण। यही हो गया ना, मन को मन की चलने नहीं दी ना। मन चलाना तो बहुत चाह रहा था कुछ अपना, लेकिन आपने चलने नहीं दी, तो वो आत्मा उससे ऊपर हो गई ना, आत्मा ने अपना रोल प्ले कर दिया। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं ही मन हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है ना, चलिए बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। 2 लाइनें और बोलूंगी। कल मैं योग विशिष्ट, उसमें लिखा था मन जो है ना, मन की शक्ति और मन की सिद्धि बहुत बहुत ही उसकी बहुत विशालता है। मन की सिद्धि की, मन के संकल्प की, मन की सिद्धियां जो है ना, कहाँ अगर आप एक बार संकल्प कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हिंदी का वर्ड क्या बोलेंगे, बहुत ही सशक्त है। उसका संकल्प की जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप संकल्प एक बार ही कर लो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जिसने संकल्प किया वो स्पेस तक भी पहुंच गया, और जिसने नहीं संकल्प करा उसको मार्केट जाना भी मुश्किल लग रहा है। वो किसी को कह रहा है ये जाके ये मुझे जरा ये ला दीजिए। संकल्प शक्ति जो है ना मन की, विशालता तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, ये लिखा हुआ था। हाँ, तो मन तो वो है ही, आत्मा की तरह ही होते हैं। आत्मा जैसी पावर होती है, उसमें पूरा पूरा होता है। और फिर लेकिन ये होता है बस लास्ट में, उसमें जैसे गीता में बोला ना, मन को बलात् कैसे उसको करें। अर्जुन जैसे ये वाली चीज बार बार पूछ रहा है भगवान कृष्ण से। वो कह रहे थे ना, हवा से भी ज्यादा गति उसकी तेज होती है मन की, तो उसको कैसे, तो वो क्या होता है, जैसे संकल्प तो आपने किया, संकल्प ने आपको बल दिया, आपकी इंद्रियों में एक्टिव पना लेकर आया। वो एक्टिव मतलब होती हमारी इंद्रियां मन से ही हैं, तो एक्टिव तो लेके आया। फिर एंड में संकल्प को भी आपको जैसे पूरा हुआ नहीं हुआ, आपने सारी अपनी मतलब इंद्रियों का पूरा जोर लगा के उस चीज को कर दिया। फिर उसमें जो है ना, मैं तत्व जो स्मॉल वाला आई है ना, वो खत्म हो जानी चाहिए। वो सुप्रीम आई पे छोड़ दे उस संकल्प को। तो वो मैं नहीं कर, हाँ, सुप्रीम पे छोड़ना बहुत जरूरी है। वो वाला एंड वाला जो चैप्टर है ना, ये भूल पड़ जाती है। हाँ, उसको संकल्प को अपना बना लेते हैं। हाँ, जैसे कोई स्कूल खोलना है, कोई चीज कोई सपोज कीजिए कोई भी चीज आपने ऐसा वाला काम करा जो समाज हित के लिए है, और समाज हित में आकर फिर वो एंड में वो अपना टाइटल जो लगा दिया, तो सारी चीजें खराब कर दी। फल की इच्छा है और फल के हाँ, आपको अधिकार नहीं है। फल के ऊपर बिल्कुल वो चीज बहुत ही प्रभु को समर्पित कर दिया। बिल्कुल। चलिए जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।